आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कोई बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, किसी भी एक्सरसाइज को आप 20 से स्टार्ट ना करें जब तक आप एक्सरसाइज की बात नहीं है, जब तक आप इस चैप्टर को स्टार्ट से नहीं समझेंगे आप बीच में सुनकर उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। हाँ, जिनको पहले से आता है वो ज़रूर यहाँ चेक कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बाकी सब स्टूडेंट को शुरू से सीखना है। खैर, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स। इक्वल प्रूफ करना है मेरे को कॉट स्क्वायर एक्स। कैसे होगा बच्चों? तो देखिए बहुत आसान सी बात है। यहाँ ज़्यादा बारी देखें आपके क्वाड्रेंट फॉर्मूले चल रहे हैं। पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, वो आप याद रखिएगा, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। ठीक है जी। तो ये कॉस 180 प्लस एक्स, तो मैं क्वाड्रेंट फॉर्मूला बना लेता हूँ यहाँ पर 0 90। और ये अब आप माइंड में हो सकता है तो यूँ लिखा मत करो इसे, ये तो डिग्री में हो गया और मैं इसे साथ साथ रेडियन में भी लिख देता हूँ। 90 का मतलब पाई बाय 2 रेडियन, 180 का मतलब पाई। जिन बच्चों को मेमोराइज नहीं हुआ वो लिखो, लिखने से याद हो जाएगा। और डिग्री रेडियन दोनों में ही लिखना। ठीक है जी। 273 पाई बाय 2, एक बार ही आप समझ लें फिर करेंगे। आप देखिए हम फॉर्मूला बना लेते हैं यहाँ पर। डायरेक्ट लिखता हूँ मैं यहाँ, ध्यान से सुनते रहेंगे आप। कॉस 180 प्लस एक्स, 180 हॉरिजॉन्टल लाइन है, कॉस का कॉस रहेगा, क्वाड्रेंट 180 प्लस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट जा रहे हैं हम, जहाँ 10 और कॉट प्लस का होता है, ये कॉस से नेगेटिव आएगा, इनटू कॉस माइनस एक्स। या तो आपको फॉर्मूला याद होगा अच्छे से कि कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, यूज़ करो, या आप कॉस माइनस एक्स को देखो 0 माइनस एक्स लिख सकते हो। 0 माइनस एक्स में आप वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हो, 0 हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, कॉस का कॉस रहेगा। ठीक है जी। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन इसको कम से कम इस क्वाड्रेंट फॉर्मूले से नहीं सोचना चाहिए, ये जो आपको लर्न है उसी से काम चल जाना चाहिए। कॉस और सेक की थीटा की माइनस छूट जाती है, बाकी सब में थीटा का माइनस बाहर आ जाता है। कॉस में थीटा का माइनस था वो छूट गया, डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस एक्स। देखिए पाई या 180 हुआ, 180 पर साइन साइन रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पर साइन साइन रहेगा, क्वाड्रेंट सेकंड है जहाँ साइन और कॉसेक प्लस का होता है, ये साइन है प्लस का ही आएगा। ठीक है जी। इनटू कॉस 90 प्लस एक्स, 90 वर्टिकल लाइन पर है, वर्टिकल लाइन रेशियो को चेंज करती है, ये आ जाएगा मेरे पास साइन एक्स। क्वाड्रेंट सेकंड जा रहा है, ध्यान देना, 90 प्लस एक्स, 90 से बढ़ के आप इस क्वाड्रेंट में हो, यहाँ साइन कॉसेक प्लस का होता है, ये कॉस था, ये माइनस का आएगा। प्लस माइनस फिर मैं याद दिला दूं, क्वेश्चन से देखा जाता है, ये कॉस था 90 प्लस एक्स, आप सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पर काम कर रहे थे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक प्लस का होता है, कॉस माइनस का आएगा। और अब आप सिंप्लीफाई करोगे, ये माइनस से माइनस कट है, ऊपर मल्टीप्लाई करो कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे मल्टीप्लाई करो साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉट स्क्वायर एक्स। ये हमारा यहाँ पर राइट हैंड साइड। हाँ जी। तो 9th क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, लिख लीजिए क्वेश्चन साथ साथ लिख लीजिए। cos 2 पाई प्लस एक्स इंटू cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स। बहुत इजी और क्वाड्रेंट फॉर्मूला पर बेस ये सभी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है, एक बारी देखिए क्वाड्रेंट सिस्टम फिर बना लेते हैं। ठीक है, बोल के प्रैक्टिस करा दो जरा मेरे को। डिग्री में तो नॉर्मल है 0 90 180 270 360। देखो रेडियन याद हो गया कि नहीं आपको? 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, बस इतना लिख लिया। अब हम फॉर्मूले बनाकर यहाँ डालते रहेंगे। ध्यान से देखना, cot 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स। ठीक है, वैसे चेक करना हो तो यहाँ पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री था, 180 बाय 2 93 था 270, लेकिन ये तो हमें याद ही होता है 3 पाई बाय 2 270 है, वर्टिकल लाइन है, तो cot 270 प्लस एक्स। 270 वर्टिकल लाइन है, रेशियो चेंज होगी, ध्यान देना cot 10 में चेंज होता था 10x।
क्वाड्रेंट ये मेरा यहाँ पर फोर्थ जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये कॉस है मेरे पास, हाँ सॉरी इसे चेक कर ले, ये कॉस था, कॉट नहीं सॉरी ये कॉस था, तो कॉस चेंज होके साइन बन जाएगा। ठीक है जी, एक बारी दोबारा से फिर चेक करिएगा। कॉस 270 प्लस एक्स, वर्टिकल लाइन पर थे हम, रेशियो चेंज होगी, कॉस का बनेगा साइन एक्स। क्वाड्रेंट फोर्थ है, जहाँ कॉस पॉजिटिव होता है, क्वेश्चन से प्लस माइनस देखना है तो कॉस पॉजिटिव ही आएगा। फिर कॉस 2 पाई मतलब 360, 180 का डबल 360, कॉस 360 प्लस एक्स। 360 हॉरिजॉन्टल लाइन पर होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर होता है, रेशियो चेंज नहीं होगी, यानी कॉस एक्स ही रहेगा। क्वाड्रेंट में रहे वापस फर्स्ट जा रहा है 360 प्लस एक्स, जहाँ पर ऑल रेशियो पॉजिटिव होती हैं, पॉजिटिव ही आएगा। फिर नेक्स्ट ध्यान देना, कॉट 270 माइनस एक्स, वर्टिकल लाइन पर कॉट आ रहा है 270, वर्टिकल लाइन का नंबर है, कॉट का बन जाएगा 10। क्वाड्रेंट 270 से पीछे जा रहे हो आप, कुछ माइनस हो रहा है ध्यान दीजिएगा, 270 से पीछे इस क्वाड्रेंट में आप यहाँ पर 10 और 10 का उल्टा कॉट प्लस का होता है, ये कॉट ही है, प्लस का ही आएगा। क्वेश्चन से प्लस माइनस देखना है, मैं फिर ध्यान दिला दूँ आपको। कॉट 2 इंटू पाई 2 इंटू 180, 360 प्लस एक्स, कॉस 360 हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, रेशियो चेंज नहीं होगी, कॉट का कॉट रहेगा। 360 प्लस एक्स, 360 में कुछ ऐड करते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचते हो, जहाँ सारी रेशियो प्लस की हैं, ये पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ तो हम क्वाड्रेंट फॉर्मूले लगा पाए, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा अटक गया कि अभी मेरे को और सिंप्लीफाई करना है, तो मैं क्या करूँ, तो सिंपली 10th के बेसिक्स यूज़ हो जाते हैं इसमें। अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो, अगर ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलाइक होती, एक जैसी होती, तो कुछ प्लस माइनस कॉमन कुछ हो जाता। ठीक है, तो 10 कॉट को आप साइन कॉस बना लो, उसके लिए हमने 10 की वैल्यू डाल दी साइन बाय कॉस, ताकि ये सब एक जैसा हो जाए, और कॉट का वैल्यू डाल दिया कॉस बाय साइन एक्स। अब हम इसे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है जी, देखें स्पेस तो थोड़ा सा है, करता हूँ ध्यान दीजिएगा। तो ये आ गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इधर आप एलसीएम लोगे, कॉस और साइन की एलसीएम आ जाएगी आपके पास, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। एलसीएम की कैलकुलेशन आगे बढ़ाओगे, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दूँ, चेक कर लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स कट जाएगा, ये 1 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। करिए आप इसे। होमवर्क चेक कराने वाले बच्चे रेगुलर बेसिस पे बढ़ते जा रहे हैं, जो व्हाट्सएप के थ्रू होमवर्क चेक करा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग। यहाँ भी अभी भी जो क्वेश्चन करते हैं खुद सोच के करा करिए। हो गया होगा, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, साइन n प्लस 1x इंटू साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x इंटू कॉस n प्लस 2x इक्वल प्रूफ करना है आपको कॉस x के। ठीक है, यहाँ बस जजमेंट ऑफ फॉर्मूला होनी चाहिए, और बहुत सारे फॉर्मूले अभी आपने याद किए नहीं, एक बार ही माइंड में फिर रिकॉल कर लो कौन कौन से फॉर्मूले हमारी प्रीवियस क्लास तक हुए हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन लॉ ऑफ साइन किया हमने, कोसाइन किया है, टेन किया है। ठीक है जी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, इधर माइनस है तो उधर साइन होगा। ठीक है जी, इधर माइनस तो उधर माइनस, और साइन में ऑल्टर चेंज करते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ऐसे ही कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी। मेन 6 फॉर्मूले ये याद हुए थे, 2 फॉर्मूले और थे इसके अलावा, 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स और 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स के। खैर यहाँ ध्यान देना कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। आप एक बात ध्यान दो जो आपको 12th तक काफ़ी काम आएगी, ये आपने देखो बहुत ध्यान से समझना है। ऐसे कई बार ना क्वेश्चन इतना बेटर हो रखा होता है कि हमें रटे हुए फॉर्मूले याद नहीं आते। बहुत बच्चे देख चुके होंगे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, आप उसे छोड़ो, पहले काम की बात समझो।
कितना भी रटा हुआ है आप कई बारी क्वेश्चनों में नहीं सोच पाओगे कि कौन सा फॉर्मूला वहाँ लग पा रहा है। तो फिर कैसे सोचा जाए उसका ध्यान दो। साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला होती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसे इनकी 4 फॉर्मूला है, आप जो भी है आप सबको पता है, और चारों फॉर्मूलों में कहीं ना कहीं साइन और कॉस आ रहा है। तो ध्यान देना, कभी भी तुम्हारे पास ऐसे आपको पैटर्न याद रखने, कभी भी 4 टर्म आ रही हैं, देखो 1 2 3 4, जिनमें 2 मल्टीप्लाई में आ रही हैं, 2 मल्टीप्लाई में बीच में प्लस या माइनस, और वो साइन या कॉस है, तो आपका पक्का ये साइन या कोसाइन वाला फॉर्मूला इन 4 में से कोई एक फॉर्मूला जरूर लगेगा। मैं कह रहा हूँ 4 टर्म ये 12th तक बहुत काम आएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इनवर्स सिगो में पैटर्न बड़ी जल्दी दिखता है। ठीक है जी, 4 टर्म का ग्रुप है आपके पास, 2 मल्टीप्लाई में बीच में प्लस या माइनस है, और वो साइन कॉस है, तो आपका ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन लॉ ऑफ साइन और कोसाइन जरूर यूज होगा वहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो। ठीक है, अभी एक और छोटी सी ट्रिक है, डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाना, मुश्किल मत बनाना। ठीक है जी, थोड़ा आसान बना के हमें करना है। फॉर्मूला लग रहा है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी का। कोई बच्चा बोलेगा सर कौन सा फॉर्मूला है ये, तो ये भैया कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, चेक करो। कॉस वाले फॉर्मूले में ही दोनों कॉस और दोनों साइन आते थे ना, और अगर राइट साइड पे प्लस है तो लेफ्ट साइड पे माइनस आता था, यानी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये हमारा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। लेकिन बहुत ध्यान देना, अब देखो कोई नॉर्मल स्टूडेंट होगा कर देगा वो, लेकिन पंगा भी ले लेगा वो। उसने बोला सर कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसे ए बोलते हैं इसे बी, तो n प्लस 1x को हमने ए बोला है ए, और n प्लस 2x को बी बोला है बी, तो कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। मैं ये भी नहीं कह रहा ये गलत है, और आंसर भी आ जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा। लेकिन आप सारे बच्चे देख के समझ लो फॉर्मूला यही लगाना है। इसमें हम और क्या समझदारी कर सकते हैं, क्या इसमें मुश्किल होने वाला है? अगर मैं ऐसे लगाऊं और कोई एक ट्रिक लगाऊं तो क्या ये कैसे आसान हो जाएगा, चेक करो। ठीक है, अब हर बच्चा देख रहा है सर इस फॉर्मूले का रिजल्ट जब हम लिखेंगे ना कॉस ए माइनस बी आएगा, मतलब ये जो भी हमने ए और बी बोले हैं आपस में माइनस होंगे। जब ए और बी माइनस करोगे और माइनस के बाद ए के मुकाबले बी वाला जो नंबर है, ध्यान से देखो, ए के मुकाबले बी वाला नंबर जो है बड़ा नंबर है, तो माइनस इसके साइन चेंज करेगा, माइनस का नंबर बड़ा होगा, आपकी कॉस की एंगल माइनस की आएगी, और फिर आपको वो कॉस का माइनस कॉस थीटा का माइनस छूटता है बाहर आता है, वो सब सोचना पड़ेगा और एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। तो ये पंगे नहीं लिए जाते भैया, समझदार बच्चे ऐसे नहीं करते। बात छोटी सी है, जब आपको ये फॉर्मूला लगाना ही है, ए भी आप जिस मर्जी को बोल लो, तो इन दोनों में कंपैरेटिवली जो बड़ा है n प्लस 2x बड़ा, इसे ए बोल लेते हैं, n प्लस 1x को b बोल लेते हैं। और अब आप चेक करो, देखो इसको ए इसको b बोल लें तो n प्लस 2x ए और n प्लस 1x b है। अब आप चेक करो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी फॉर्मूला लग सकता है। अब जब आप कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला लगाओगे, कॉस ए माइनस बी, ध्यान देना जरा, ए का मतलब है n प्लस 2 इंटू एक्स, माइनस बी का मतलब है n प्लस 1 इंटू एक्स। तो अब आप जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो बड़ा माइनस छोटा, अंदर एंगल में माइनस की कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। अब आप ब्रैकेट खोलो, n की x से मल्टीप्लाई nx, 2 की x से मल्टीप्लाई 2x, माइनस n की x से मल्टीप्लाई माइनस nx, माइनस 1 की x से मल्टीप्लाई माइनस 1x। देखिए nx माइनस nx कट गया, cos 2x माइनस x आ गया। यही आपकी राइट हैंड साइड है। जो a और b में बड़े छोटे का ध्यान नहीं देता, उसका यहाँ लास्ट में माइनस x आया होता, उसे एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला लगाना पड़ता वहाँ पर कि cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है। ठीक है, तो वो स्टेप हमने बचा लिया और बड़े क्वेश्चनों में काफ़ी हेल्पिंग रहेगा, इसे ध्यान रखिएगा। करिए फटाफट से। हर वीडियो में, चाहे आप इसे लाइव कर रहे हैं चाहे बाद में कर रहे हैं, मैं रुक रहा हूँ एक क्वेश्चन समझाने के बाद और आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, बिना प्रैक्टिस के सिर्फ देखने से कभी कुछ नहीं होगा बच्चों। चाहे आप आज करें चाहे आप एग्ज़ाम टाइम पर ही रिवाइज करें, आप करें ज़रूर। ठीक है जी, वीडियो को फॉरवर्ड आप लाइव जब ख़त्म हो जाता है, रिकॉर्डेड मोड पे चला जाता है ये, तो आप फॉरवर्ड तो कर ही सकते हो, अपने आप से स्पीड तो बढ़ा घटा सकते ही हो, करके आगे बढ़ना है, ये ध्यान दीजिएगा। जब बाद में जो बच्चे करेंगे मैं उनके लिए कह रहा हूँ। हाँ जी, तो नेक्स्ट करते हैं अभी।
नेक्स्ट आ गया मेरे पास क्वेश्चन, नए कुछ फॉर्मूले यूज़ करने हैं हमें, 4 नए फॉर्मूले आने जा रहे हैं। ठीक है जी, फॉर्मूले देख लो पहले किस तरह के हैं, बहुत ध्यान देना। सबसे ज़्यादा ट्रिको में जो कोई क्वेश्चन अगर होंगे तो इन फॉर्मूलों से होंगे। ठीक है, इन्हें हम CD फॉर्मूलाज कहते हैं। हर फॉर्मूला को एक खास स्टाइल से लिख रहा हूँ ताकि उन्हें याद करना आसान रहे आपके लिए। CD फॉर्मूला, ठीक है, क्या फॉर्मूला आप ध्यान से पहले सुनो, याद करो, फिर उनके प्रूफ की भी बात करेंगे, प्रूफ भी कराएंगे आपको, लेकिन पहले आप फॉर्मूले सुन के समझ के पैटर्न समझ लो और उन्हें याद कर लो। प्रूफ उसके बाद बताऊंगा और अभी ही बताऊंगा। साइन C प्लस साइन D, इसमें ना पहले खाली लेफ्ट हैंड साइड देखो। ठीक है, यहाँ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है और 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐड हो रही है। इसे प्रीवियस फॉर्मूले से मिक्स मत कर लेना। जो सबसे पहला फॉर्मूला मैंने प्रीवियस क्लास में लिखा था साइन A प्लस B और साइन C प्लस साइन D, इसमें फ़र्क है। यहाँ साइन में एंगल ऐड हो रहा है, यहाँ साइन 2 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो ऐड हो रही है, इसलिए आप कहीं मिक्सिंग ना कर दो। इसलिए यहाँ एंगल मैंने AB बोले थे, इसके एंगल ही बदल दिए मैंने, CD बोल दिया ताकि कोई जल्दबाजी में गलती ना कर दे। खैर, साइन C प्लस साइन D यहाँ फॉर्मूला है, साइन C माइनस साइन D फॉर्मूला है, कॉस C प्लस कॉस D फॉर्मूला है, कॉस C माइनस कॉस D फॉर्मूला है। देखो याद क्या करना होता है, कैसे फॉर्मूले लंबे टाइम तक काम आते हैं। जब आप CD फॉर्मूले याद करेंगे सिर्फ इन्हीं को फोकस करना, इधर उधर की सारी बातें दिमाग से निकाल देना। जब आप CD फॉर्मूले याद करेंगे तो ये चारों फॉर्मूले में पहले पैटर्न ध्यान दो, साइन ऐड हो रहा है, फिर साइन माइनस हो रहा है, फिर कॉस ऐड हो रहा है, फिर कॉस माइनस हो रहा है। ठीक है जी, इसी ऑर्डर में याद करना है, आगे पीछे भी नहीं करना। इसकी भी इंपॉर्टेंस होती है जब लंबे टाइम तक मुझे ये याद करने होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो साइन C प्लस साइन D, साइन C माइनस साइन D, कॉस C प्लस कॉस D, कॉस C माइनस कॉस D। अब देखो साइन C प्लस साइन D का क्या फॉर्मूला होता है, अभी सुनना, लिखना मत। 2 साइन C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2। ठीक है जी, चाहे मेरे को प्रूविंग पता है, लेकिन जब मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ तो मेरे दिमाग में पूरी प्रूविंग आ जाती है, ऐसा नहीं होता है बच्चों। 8 प्लस 7 15 जब हम बोलते हैं तो हम रटा हुआ ही बोलते हैं, ऐसा तो नहीं हम पूरा सोच लेते हैं। 8 प्लस 7 उस वक्त सोच रहे होते हैं 8 प्लस 7 15 कैसे हुआ, ये नहीं होता। ठीक है, ये रटा हुआ ही है, ध्यान दीजिएगा। और मैं कैसे कंफर्टेबल इसे लिख पा रहा हूँ, इसकी वजह ये नहीं है कि मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत पहले से याद किए बैठा हूँ और रोज ही पढ़ाता हूँ तो मेरे को रटा होगा। यहाँ पैटर्न है, अब देखो पहले इन 2 पैटर्न को ही समझ लो, इन्हीं 2 को समझ लो। पहला फॉर्मूला साइन का एडिशन था, दूसरा साइन का सब्ट्रैक्शन था। देखो ध्यान से देखो, दोनों में 2 है, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मल्टीप्लाई में चल रही है, दोनों के एंगल सेम है, C प्लस D बाई 2, C माइनस D बाई 2। बस साइन के ऐड वाले फॉर्मूले में पहले 2 साइन कॉस पैटर्न आया, एंगल जो है वो तो सेम लिखना ही है, और साइन के माइनस वाले में 2 कॉस साइन पैटर्न आया, 2 साइन कॉस 2 कॉस साइन। ठीक है, तो ये ऑर्डर जब दिमाग में रहते हैं ना, साइन ऐड हो रहा है 2 साइन कॉस, साइन माइनस हो रहा है 2 कॉस साइन, ऐसे पैटर्न हम दिमाग में रखते हैं। ऐसे कॉस का सुनो पहले अभी आप, कॉस C प्लस कॉस D का फॉर्मूला 2 कॉस C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2, और कॉस C माइनस कॉस D का फॉर्मूला माइनस 2 साइन C प्लस D बाई 2 साइन C माइनस D बाई 2। ये 4 फॉर्मूले हैं। अब जब आपको 4 फॉर्मूले याद करने हो, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड याद करो, अभी मेरे साथ देख के सुन के अभी के अभी याद करना। ठीक है, पहले साइन ऐड हो रहा है, फिर साइन माइनस हो रहा है, फिर कॉस ऐड हो रहा है, फिर कॉस माइनस हो रहा है। साइन के एडिशन में एक बात आप सबको दिख रही है, 2 सबके पास है। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल सब में C प्लस D बाई 2 है, दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल सब में C माइनस D बाई 2 है, तो एंगल तो याद करने जैसे है नहीं। साइन ऐड हो रहा है तो पैटर्न याद करो, 2 साइन कॉस, साइन माइनस हो रहा है 2 कॉस साइन, कॉस ऐड हो रहा है, दोनों कॉस हैं, कॉस ऐड में दोनों कॉस हैं, 2 कॉस कॉस, कॉस माइनस में दोनों साइन है, 2 साइन साइन। लेकिन एक खास बात है कि इसमें बार माइनस आ जाता है, कैसे आ जाता है जब मैं प्रूफ करूंगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, लेकिन अभी रटने के लिए कि कॉस माइनस वाले में दोनों साइन है, 2 साइन साइन और बाहर एक माइनस है, ऐसे याद किया जाता है। देखो अब जब मुझे बोलने होते हैं ना तो साइन C प्लस साइन D, तो मेरे माइंड में क्या आ रहा होता है, पहला फॉर्मूला 2 साइन कॉस, तो मैं बोल रहा हूँ तो 2 साइन C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2। फिर साइन C माइनस साइन D मेरे से किसी ने पूछा तो मेरे को दिख रहा है, नंबर दिख रहे हैं वहाँ पर कि ये दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है जी, तो इसका उल्टा पैटर्न है, 2 कॉस साइन, 2 कॉस C प्लस D बाई 2 साइन C माइनस D बाई 2। किसी ने बोला कॉस C प्लस कॉस D, तीसरा फॉर्मूला, इसमें दोनों कॉस हैं, 2 कॉस C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट ध्यान देना, फिर लास्ट कॉस C माइनस कॉस D, चौथा फॉर्मूला है, इसमें बाहर माइनस है, दोनों साइन है, माइनस 2 साइन C प्लस D बाई 2 साइन C माइनस D बाई 2। ठीक है जी, तो ये 4 फॉर्मूले ऐसे पैटर्न से याद होंगे। मैं यहाँ होल्ड कर रहा हूँ, आप लिखेगा कोई नहीं, पहले आप ये फॉर्मूले याद करो और फिर लिखो, फिर नोट्स बनाओ। ठीक है, फिर मैं टाइम दे रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आप आराम से इसे याद कर पाएंगे। करिए याद, हो जाए याद तो वीडियो में लिख दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हो गया याद आप लोगों को।
बिल्कुल बच्चों की तरह यहाँ कराया जा रहा है भैया, जैसे स्टार्टिंग होना चाहिए वैसे करा रहा हूँ, पूरा टाइम दे रहा हूँ। वीडियो में भी मैं, ऑनलाइन भी आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे फिजिकली हम पढ़ाते हैं। बस इतनी सी बात है कि फिजिकली जो प्रॉब्लम आप पूछ लेते थे वो नहीं हो पा रही है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस काउंट करता है यहाँ पे। मैं समझता हूँ बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं सारी वो ऑलरेडी लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। हो गया याद? अच्छे से याद कर लो। देखिए मैं भी साथ साथ रिवाइज अपने आप से भी कर लेता हूँ। 4 फॉर्मूले पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड सोची है, पहले साइन ऐड, फिर साइन माइनस, फिर कॉस ऐड, फिर कॉस माइनस। साइन के ऐड में 2 साइन कॉस, साइन के माइनस में 2 कॉस साइन, कॉस के ऐड में दोनों कॉस, 2 कॉस कॉस, कॉस के माइनस में दोनों साइन, लेकिन बार माइनस, माइनस 2 साइन साइन। एंगल सबके c प्लस जी बाई टू, सी माइनस जी बाई टू है। याद हो गए हो तो लिखना जरूर है, लिखिए। याद हो गए हो तो लिखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप से लिखिए जो लर्न किए हैं, फिर बाद में चेक कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन होने, इससे ध्यान देना। CD फॉर्मूला प्रूफ भी कर रहा हूं अभी मैं। हाँ बच्चों, अब हम इन फॉर्मूलों को प्रूफ करें तो ये 4 फॉर्मूले थे, एक और ग्रुप है 4 फॉर्मूलों का, वो भी इसी प्रूविंग में कवर हो जाएगा। लेकिन ये वाले फॉर्मूले अभी फ़िलहाल हमारे यूज़ भी नहीं होने और आपको याद भी नहीं करने। ये फॉर्मूले जब याद करने होंगे तब मैं दोबारा लिख दूंगा, लेकिन इनका प्रूफ अभी समझा रहा हूँ। अभी इनका सिर्फ नोट्स बनाने हैं, इनको अभी के लिए लर्न नहीं करना है, लेकिन इनका प्रूफ समझ लेना है। ठीक है, लर्न भी उतना ही करना है कि जितना हमें आगे क्वेश्चनों में प्रैक्टिस करना है, ताकि हम कुछ चीज़ भूल ले नहीं, काम समझ के हो रहा हो, ज़बरदस्ती ना हो रहा हो। प्रोडक्ट फॉर्मूले अभी सिर्फ लिखवा रहा हूँ, प्रूफ करवा रहा हूँ, इन्हें अभी याद मत करना। ठीक है जी। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला होता है इसमें 2 साइन ए कॉस बी। दूसरा फॉर्मूला, इनमें भी ना पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ही ध्यान रखते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए साइन बी। तीसरा फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए कॉस बी। और अगर हकीकत बोलूँ, सही बताऊँ तो प्रोडक्ट फॉर्मूला प्रीवियसली जो मैंने अभी CD फॉर्मूला लिखे हैं, जिनका प्रूफ मैं करूँगा, उनका कन्वर्स होते हैं। दोनों एक दूसरे का उल्टा है, इसलिए दोनों प्रूफ भी साथ साथ ही होंगे। ठीक है जी। और आखिरी फॉर्मूला है 2 साइन ए साइन बी। अभी याद नहीं करना है तो मैं कोई पैटर्न नहीं बता रहा हूँ या कैसे याद करना है आपको, बाद में बताएंगे। ठीक है जी। अभी हम इन फॉर्मूलों को लिख लेते हैं बस। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अभी हम पहले इनका प्रूफ करना चाह रहे हैं। 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। याद करने के लिए अभी इसलिए मना कर रहा हूँ, भी CD फॉर्मूले याद किए हैं, वही पहले डाइजेस्ट होने दो, है ना। एक चीज़ हजम हुई नहीं और दूसरी खाली तो पेट खराब ही होगा ना भैया। क्यों मुश्किल बढ़ानी हमने अपने लिए। ये वाले बस लिख लो, अभी याद नहीं करने में बार बार कह रहा हूँ, अभी नहीं करने याद, बस लिखो। फिर मैं पहले CD फॉर्मूलों का प्रूफ कराऊंगा आपको, जिसमें ये फॉर्मूलों का प्रूफ भी आ जाएगा। इन्हें ध्यान देना, प्रोडक्ट फॉर्मूला कहते हैं हम। ठीक, क्यों कहते हैं सर प्रोडक्ट? कोई बच्चे कह रहे हैं देखो यहाँ मल्टीप्लाई में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चल रही है। कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिससे मल्टीप्लाई में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिनके एंगल अलग अलग हैं, A और B एंगल अलग अलग हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे, अगर यही साइन कॉस कॉस साइन ये प्लस माइनस में होता, काम हो जाता, तो हम ये प्रोडक्ट फॉर्मूला डालते हैं, जिससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मल्टीप्लाई से प्लस माइनस में चली जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे आसान हो जाते हैं। ये बातें तो हम बाद में भी सीख लेंगे, अभी आप प्रोडक्ट फॉर्मूले नोट करो। लर्न कोई नहीं कर रहा है अभी इन फॉर्मूलों को। हाँ जी, लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, और लिखते ही मैसेज बॉक्स में बताइए लिख दिया हो तो आगे बढ़े। वैसे तो बहुत डिसिप्लिन में हमारा बैच चल रहा है,
ठीक है जी, ऑनलाइन भी आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बड़े तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है जी। फिर भी मैं इन जनरल ऐसे ही बोल रहा हूँ कि कभी भी आप जब क्लास चल रही हो तो यहाँ बिल्कुल डिसिप्लिन का ध्यान देंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि चैट बॉक्स में कोई भी क्लास के अलावा किसी भी तरह की चैटिंग वगैरह नहीं करेगा, ठीक है जी। यहाँ पर एक बड़ा सीरियस बच्चा है भव्या, जो कि सभी क्लासेस अटेंड कर रही है, जल्दी से क्वेश्चन कर लेती है। उसको यहाँ पर हम अपॉइंट कर देते हैं कि वो चैट बॉक्स पे ध्यान रखेगी, कोई भी बच्चा किसी भी तरह का अदर बातें ना करे। वैसे ऐसा नहीं हुआ है और सब बच्चे सीरियस है, मैं इन जनरल वैसे ही कह रहा हूँ, ठीक है जी। हो गया होगा। हाँ जी, अब बच्चे कह रहे हैं सर सीडी फॉर्मूले प्रूफ कैसे होते हैं, और प्रोडक्ट फॉर्मूले भी साथ की साथ ही हो जाएंगे। फिर मैं कह दूं बाद के लिए लिख के रख लेना, कभी टेंशन बढ़ा लो बाद के लिए अपनी कि ये फॉर्मूलों के प्रूफ हमें तैयार करने हैं, ठीक है जी। आउट ऑफ स्कोप है, इनका प्रूफ कोई नहीं पूछेगा। ये हम अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, लर्निंग के लिए, दो चीज़ों के लिए सिर्फ सीख रहे हैं, ठीक है। पहले मुझे आप बता दो, हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ऑलरेडी लर्न किया हुआ है, वो क्या था, ठीक है ना। शुरू के जो फॉर्मूले थे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, दोनों फॉर्मूले बता दो। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का हमारा फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये दो फॉर्मूले थे हमारे पास, ठीक है जी। साइन ए प्लस बी ऑल्टर चेंज करते हैं साइन ए कॉस बी, और इधर प्लस तो उधर प्लस, प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी बिल्कुल सेम पैटर्न है, बस इधर माइनस तो उधर माइनस, ठीक है। बस इसी से प्रूफ हो जाएगा। करना क्या, आप इन दोनों फॉर्मूलों को भी, दोनों ट्रू फॉर्मूले हैं, जो ऐड होके आएगा वो भी ट्रू आएगा, इन दोनों को आप ऐड कर दो। तो ऐड करा तो हमारे पास आया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है जी। तो राइट साइड भी ऐड करोगे, देखो साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, ये आ जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, और ये प्लस माइनस आपका कट जाएगा। यहां ध्यान देना, आपका यहां पहला फॉर्मूला प्रूफ हो गया, प्रोडक्ट फॉर्मूला। ये प्रोडक्ट फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको लिखवाया और बोला याद नहीं करने, उसका पहला नंबर यहां प्रूफ हो गया, ठीक है जी। देखो एक लाइन में हो गया, प्रूफ आसान है, 1 मिनट रुकना, लिखना बाद में। मैं अभी सी डी फॉर्मूले को भी, इसी से सी डी बनेगा, मैं इसको सी डी फॉर्मूले पे भी लेके जाऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये फॉर्मूले हम मतलब क्यों बना के रख लेते हैं, इनका यूज़ क्या है, क्यों परेशान किया जाता है बच्चों को इतना। अरे भैया, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम, जैसे आपके पास ये दो फॉर्मूले ऑलरेडी आपने बना के रखे हुए हैं, ठीक है। आप ऐसा कोई क्वेश्चन आता है साइन ए प्लस बी, आप उसको पूरा प्रूफ तो नहीं करते ना, आप उसको सीधा ही लिख देते हो, तो आपका कोई एक पेज बच जाता है, एक पेज कम कर लेते हो, आसान हुआ ना आपके लिए। ऐसे ही कल को जब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी जैसा कुछ आएगा, तो आप पहले ये फॉर्मूला लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर ऐड करोगे, सब सोचना भी पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आप ये फॉर्मूला बना के याद कर लो, तो आपका ये सारा काम कम नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ्स में इन्हें ही फॉर्मूला कहते हैं, कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं और बार बार यूज होती हैं, उसका हम फॉर्मूला बना के याद कर लेते हैं। उसका एक पेज लिखा, और हर बारी जो एक पेज लिखने के बाद रिजल्ट आया, उस लास्ट रिजल्ट को हम फॉर्मूला बोल के लर्न कर लेते हैं, तो हर बारी हमारा एक पेज वो बच जाता है। ये बात समझने की कोशिश करो आप, ठीक है जी। अब आप इसे लिखो, हाँ जी। फॉर्मूला नंबर 1 हो गया होगा आपका, ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 प्रोडक्ट फॉर्मूला। हाँ कर लो, अभी रुका हूं, चलो। हो गया, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला हमने प्रोडक्ट फॉर्मूला पहला याद किया था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी का कन्वर्स फॉर्मूला है सी डी फॉर्मूला, ध्यान देना। एक्चुअली कन्वर्स में क्यों कह रहा हूँ, वैसे तो सेम ही है, मैं कन्वर्स क्यों कहना चाह रहा हूँ, नॉर्मली जब हमें मल्टीप्लाई में टर्म आ रही होती है, तो हमारे क्वेश्चन नहीं हो रहे होते, तो हम ये राइट साइड से लेफ्ट ऐसे फॉर्मूला डालते हैं, प्रोडक्ट को प्लस माइनस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हम उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला। लेकिन कभी कभी ये चीज़ें जब प्लस में आती है और हमारे से क्वेश्चन प्लस की वजह से नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो तो हो जाए, तो हम इस फॉर्मूले को लेफ्ट टू राइट डाल देते हैं, उसे हम कहते हैं सी डी फॉर्मूला। सर क्या कह रहे हो, लिख के बताता हूँ, ध्यान देना। अब मैं यहाँ a प्लस बी को c अज्यूम कर लेता हूँ,
सी डी फॉर्मूला प्रूफ कर रहा हूँ, ध्यान देना, पहला नंबर वाला। अगर आपको ध्यान हो, एक मोटे तौर पे ध्यान दो, सी डी फॉर्मूला साइन का क्या सिखाया था, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल, ध्यान दो, 2 साइन कॉस 2 साइन सी प्लस जी बाय 2 कॉस सी माइनस जी बाय 2। अभी बन जाएगा, बस ए प्लस बी को यहाँ सी बोलना है और ए माइनस बी कोई एंगल होगा उसे हमें डी बोलना है और ये वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। तो देखो ये क्या बना, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल एट 2 साइन, यहाँ थोड़ा सा माइंड कैलकुलेशन कर लेना। देखो ए की वैल्यू चाहिए आपको, आप इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दो। जब आप इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करोगे, ठीक है जी, यहाँ लिख दो, ऐड करोगे, माइंड में करना, ए प्लस ए आएगा 2a, ये b माइनस बी कट जाएगा, ये ऐड करोगे राइट साइड c प्लस डी और a की वैल्यू आपके पास c प्लस डी बाई 2 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे यहाँ a की वैल्यू चाहिए तो अभी b की भी चाहिए। पहले मैंने क्या किया था, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड, अब की बारी मैं इन दोनों इक्वेशनों को कर देता हूँ माइनस। ध्यान दो, a माइनस ए कट जाएगा, b माइनस मुझे करना है और माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस b यानी 2b, राइट साइड माइनस करोगे c माइनस डी। हाँ, थोड़ा स्क्रीन से बाहर हो गया, चलिए ऊपर लिख लेते हैं। इन्हीं दोनों इक्वेशनों को कर रहे हैं माइनस, तो a माइनस ए कट गया, b माइनस माइनस प्लस b हो गया 2b इज इक्वल राइट साइड c माइनस डी और इससे b की वैल्यू आ गई c माइनस डी बाई 2। ठीक है भैया, तो आप देखो 2 साइन a की जो वैल्यू आई आपके पास वो भरो, c प्लस डी बाई 2, कॉस b की जो वैल्यू आपके पास आ गई वो यहाँ डाल दो। ये आपका सी डी फॉर्मूला पहला नंबर का प्रूफ हो गया। इधर ये c माइनस डी बाई 2 है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, करो आप इसे प्रूफ। प्रोडक्ट फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया इसमें और इसमें सी डी फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया। ठीक है, ऊपर लिख देना, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, आउट ऑफ स्कोप है ये, लेकिन हम करेंगे जरूर। कोई भी बच्चा सुन के छोड़ना मत, कमज़ोर मत बनाना अपने आप को। ठीक है जी, कि हमें तो जो आ रहा है वही कर लेंगे, ऐसे बात नहीं बनती है, ऐसे अच्छे नंबर नहीं आते, ऐसे हमारी नॉलेज नहीं बढ़ती। ये मैंने लिखा था प्रोडक्ट फॉर्मूला ना, ये प्रोडक्ट फॉर्मूला नंबर 1 प्रूफ हो गया था और यहाँ पे ये हमारा सी डी फॉर्मूला नंबर 1 प्रूफ हो गया। सी डी फॉर्मूले में नंबर 1 वाला यहाँ प्रूफ हो गया। हो गया पहला नंबर? नहीं, अच्छा करो। हटाऊं? हाँ, इसी में आपको दूसरा प्रोडक्ट और दूसरा सीडी का फॉर्मूला का प्रूफ इसी में मिल जाएगा, इसी को ध्यान से देख लो। ठीक है, 1 मिनट, अब सारे बच्चे जिनका रहता है वो पॉज कर लो, बाकी इसी को ध्यान से देख लेना। पिछली बारी मैंने दोनों इक्वेशनें ऐड की थी, अब की बारी मैं नंबर 2 फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए इन दोनों को सबट्रैक्ट करूंगा। साइन ए प्लस बी का वही फॉर्मूला बार बार चेक करते रहो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब की बारी माइनस कर रहे हैं तो सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, ये साइन चेंज हो जाएंगे ना। तो देखो ये क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, राइट साइड देखो, ये साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी कट हो जाएगा, इधर कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी ऐड होके आ जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। ठीक है जी, ये आपका इस बारी फॉर्मूला नंबर 2 प्रोडक्ट फॉर्मूले का प्रूफ हुआ। आप चेक करो तो आपने लिखा हुआ है 2 कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है, बिल्कुल वैसा सही है, बस माइनस करना है। ठीक है, अब देखते रहना जरा। अब सी डी फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है नंबर 2 वाला, आप ए प्लस बी को यहाँ सी बोलो और ए माइनस बी को यहाँ डी बोलो। ठीक है, और एक बार इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करो, बी माइनस बी कट जाएगा, ये 2a इक्वल सी प्लस डी
और ए की वैल्यू सी प्लस डी बाय टू आ जाएगी। एक बार इन दोनों इक्वेशनों को माइनस करो, ए माइनस ए कट जाएगा, बी प्लस बी टू बी, इधर माइनस करोगे सी माइनस डी, सी माइनस डी, ये ऊपर किया था मैंने, टू बी इक्वल सी माइनस डी, और बी की वैल्यू सी माइनस डी बाय टू आ जाएगी। अब ये सारी वैल्यू यहाँ फिट कर दो। साइन ए प्लस बी की जगह हमने क्या अज्यूम किया, सी माइनस माइनस साइन ए माइनस बी की जगह डी इज इक्वल टू ये कॉस ए का वैल्यू आपके पास, ए का वैल्यू यहाँ ऑलरेडी आपने निकाला है सी प्लस डी बाय टू, फिर साइन बी का वैल्यू ऊपर निकाला है सी माइनस डी बाय टू डाल दिया। ये सी डी फॉर्मूला हमारा नंबर 2 प्रूफ हो गया। ठीक है जी, ये वाला माइनस करके होना है। ठीक है, वैसे टाइम तो लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन कर ही लो आप इसे भी, मैं रुका हुआ हूँ, फिर कर लीजिए, क्योंकि दूसरी बारी भी करोगे ना तो याद रह जाएगा आपको। मेहनत भी कर रहे हो और बाद में भूल भी जाओ, क्या फ़ायदा। कर लो एक बारी और, वैसा सही है, बस माइनस करके प्रूफ हो रहा है। हो गया होगा, पॉज कर लें अभी आप जिनका नहीं हुआ। ठीक है, मैं थर्ड और फोर्थ फॉर्मूले दोनों तरह के प्रूफ कर दूं, 8 फॉर्मूलों के प्रूफ यहाँ हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा, अभी दोबारा समझिएगा ताकि बात पूरी पकड़ में आए। अगले अगले 4 फॉर्मूले कैसे प्रूफ होने जा रहे हैं, जिसमें 2 प्रोडक्ट वाले हैं और 2 सीडी वाले हैं। ठीक है जी, अच्छा दिमाग चलाओ कि नेक्स्ट फॉर्मूलों के लिए, अभी देखो ये शुरू के फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए मैंने साइन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन लॉ लिखा था। अब आखिरी ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए देखो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, ये वाले फॉर्मूले लिख रहा हूँ। कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला था याद करो। ठीक है, शुरू वाले 4 फॉर्मूले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लॉ ऑफ साइन एंड कॉसाइन। कॉस वालों में सर दोनों कॉस आते हैं, कॉस ए कॉस बी, फिर दोनों साइन आते हैं, साइन ए साइन बी, और ऐसे पैटर्न बनाया था, इधर प्लस तो उधर माइनस। और फिर कॉस ए माइनस बी में वही बात है, दोनों कॉस पहले फिर दोनों साइन, और इधर माइनस है तो उधर प्लस। तो बस इसी से अब हमारे ये बचे हुए 4 फॉर्मूले प्रूफ हो जाएंगे। अब की बारी क्या करो आप, इन दोनों इक्वेशनों को फिर ऐड कर लो। ठीक है, देखो चेक कर लो, ऐड करते ही ये सेम टर्म है, उल्टे साइन है, कट जाएगी, ये 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। जो प्रोडक्ट फॉर्मूला था 2 कॉस ए इंटू कॉस बी वाला, वो फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने इन दोनों इक्वेशनों को ऐड किया है, मेरे पास आ गया कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल एट 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक है जी, यहाँ मैं बता दूं आपको, ये फॉर्मूला नंबर 3 है प्रोडक्ट फॉर्मूला में, पीएफ लिख देते हैं इसे। ठीक है, और अब आप इसमें ए प्लस बी को सी मान लो और ए माइनस बी को डी, ए प्लस बी को सी और ए माइनस बी को डी। एक बार इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लो, यहीं चेक कर लो, फिर से चेक कर लो, ए प्लस ए, अच्छा जिनको लगता है वो कर पाएंगे वो कर दो। ठीक है जी, ए प्लस ए 2 ए, बी माइनस बी कट जाएगा, राइट साइड ऐड करोगे सी प्लस डी, और इससे ए की वैल्यू सी प्लस डी बाय 2 आ जाएगी। और एक बार इन दोनों इक्वेशनों को कर दो माइनस, जब माइनस करोगे यहाँ देख लो ऑलरेडी किया हुआ था, ए माइनस ए कट जाएगा, बी माइनस माइनस प्लस बी होते हुए 2b सी माइनस डी, और बी की वैल्यू सी माइनस डी बाय 2 आ जाएगी। ये सारी वैल्यू यहाँ डाल दो। कॉस ए प्लस बी को मैंने यहाँ सी एज्यूम किया है, प्लस कॉस ए माइनस बी को डी एज्यूम किया है, इक्वल एट 2 कॉस ए की वैल्यू मेरे पास सी प्लस डी बाय 2 आई है, और कॉस बी की वैल्यू मेरे पास सी माइनस डी बाय 2 आई है। ये मेरा इसका प्रूफ हो गया। ठीक है जी, सब बच्चे फटाफट से करेंगे। हो जाता है तो लिख दिया करो। आज फॉर्मूलों का प्रूफ ही चलने देते हैं, है ना। जब फॉर्मूलों पर आ गए तो देखो 8 फॉर्मूले प्रूफ हो गए, कॉन्फिडेंस रहेगा, आपने सीखे थे, कहीं भी उलझने वाले नहीं हो। याद तो मैं आपको ऐसे करा दूंगा बढ़िया से, अभी लर्निंग पे दिक्कत मत मानना बिल्कुल भी।
लोग ना पता है क्या करते हैं, उल्टा काम करते हैं, क्वेश्चन कराने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अरे भाई क्वेश्चन नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में बड़ी बात, फॉर्मूला बड़ी बात है। 99% फॉर्मूला समझ में आने चाहिए, प्रूफ पता होने चाहिए, फॉर्मूला याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से निकलती है और मज़ा आता है उसको करने में, है ना। हो गया। अच्छा अगला लास्ट दो फॉर्मूले बचे हैं इसमें, प्रोडक्ट फॉर्मूले का और सीडी फॉर्मूलों का। यहाँ देखो रह गया था, लिख लेना, ये सीडी फॉर्मूलों में 3rd नंबर का फॉर्मूला था। खैर मैं कह रहा हूँ बस चौथे चौथे प्रोडक्ट वाले रह गए और बस अब की बारी दोनों को माइनस करना है और ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। मैं रुका हूँ, सारे बच्चे मेरे से पहले करेंगे, मैं भी कर लूँगा, मेरे को पूरा लिखना नहीं है, मेरे को सिर्फ साइन चेंज करने हैं, लेकिन पहले आप करो, मैं अभी रुका हुआ हूँ। आप पक्का मेरे से पहले कर लोगे, मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, सब तेज़ी से शुरू हो जाओ। भाई कोसाइन के दोनों फॉर्मूले लिख लो और माइनस कर दो, तो कॉसे प्लस बी माइनस कॉसे माइनस बी, यहाँ माइनस से ये कट जाएगा, इधर माइनस से साइन चेंज होते हैं, -2 साइन ए साइन बी का 4th फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। ठीक है जी, करिए। आपकी बारी, बस प्लस की जगह माइनस करना है। मैं भी शुरू कर लेता हूँ, आप लगे रहिए। माइनस करना है तो माइनस में ध्यान दीजिएगा, ये साइन सेकेंड इक्वेशन के चेंज हो जाएंगे, कॉसे प्लस बी माइनस कॉसे माइनस बी, इधर कॉसे कॉस बी माइनस कॉसे कॉस बी कट जाएगा, ये माइनस माइनस -2 साइन ए -2 साइन ए साइन बी आ जाएगा। ठीक है जी। और अब वो a प्लस बी को सी, a माइनस बी को डी, और ऐड करके a की वैल्यू और माइनस करके b की वैल्यू वैसे ही हर बारी निकाल रहे हैं, पुट कर दो, तो हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल है -2 साइन, देखो कॉपी कर रहा हूँ, साइन ए की जगह सी प्लस डी बाई 2, फिर साइन बी की जगह सी माइनस डी बाई 2। ये मेरे लास्ट नंबर के दोनों फॉर्मूले प्रोडक्ट और सी डी के 4th फॉर्मूला प्रूफ हो गए हैं। कर लिया सबने, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका नहीं हुआ वो पॉज करेगा। अब आप ना आगे क्वेश्चन ना करके एक बार इन फॉर्मूलों को कंपैरेटिवली देख लो और इनका लर्निंग माइंड में बिठा लो कैसे होगा। ठीक है जी। एक है यहाँ सी डी फॉर्मूला, जो ये क्या करते हैं ध्यान देना, साइन, अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन इस बात पे होंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन प्रूफ आने की वजह से नहीं होंगे। साइन ऐड हो रहा हो कभी भी, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ऐड हो रहा हो, साइन सी प्लस साइन डी, या साइन माइनस हो रहा हो, साइन सी माइनस साइन डी, या कॉस ऐड हो रहा हो, कॉस सी प्लस कॉस डी, या कॉस माइनस हो रहा हो, कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है, तो भाई एंगल वगैरह तो बदल दिया करेगा ना वो, तो आपको सी डी तो हमेशा दिखेगा नहीं, तो आप तो बस टाइप माइंड में बिठा लो, साइन ऐड हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, कॉस ऐड हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, सी डी फॉर्मूले लगाने हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, अब ऑर्डर ध्यान रख लो, पहले साइन ऐड, फिर साइन माइनस, फिर कॉस ऐड, फिर कॉस माइनस। ठीक है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। जब तक आप ये दोनों फॉर्मूला का ग्रुप साइमल्टेनियस ऐसे नहीं समझोगे, आपको ये याद नहीं रह पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे बाद में जब आपको मिक्सिंग में फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। इसलिए यहाँ लालच नहीं करना कि ना सुने ये तो हमने याद कर लिए थे, ध्यान दो, ध्यान से सुनो इसे। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला -2 साइन सी प्लस डी बाई 2। ये पैटर्न तो आपको मैंने याद करा दिया था ना, ठीक है ना, कि कैसे याद करना था हमें, कि साइन ऐड हो रहा है कि माइनस हो रहा है, कॉस ऐड हो रहा है कि माइनस हो रहा है। ठीक है जी, 2 साइन कॉस 2 कॉस साइन 2 कॉस कॉस -2 साइन साइन, ऐसे ऑर्डर में आपको पैटर्न याद रखने थे। ठीक है जी, अगली बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्ट फॉर्मूला एनसीईआरटी में सिर्फ एक क्वेश्चन है जहाँ ये फॉर्मूला यूज़ होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इनसे बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकलते हैं, बच्चे बाद में कर ही नहीं पाते वो क्वेश्चन, उन्हें फॉर्मूले याद नहीं है, सारे फॉर्मूले याद आते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मूला उनकी प्रैक्टिस नहीं होती, याद ही नहीं आते। तो इन पर थोड़ा ध्यान अच्छे से लगाना। आप पहले, अब ऊपर वालों को छोड़ दो, आप इनको देखो, यहाँ पहला फॉर्मूला था 2 साइन ए कॉस बी,
दूसरा फॉर्मूला था 2 cos A sin B, तीसरा फॉर्मूला था 2 cos A cos B, और चौथा फॉर्मूला था 2 sin A sin B। वैसे तो ये CD फॉर्मूलों का रिवर्स है, ठीक रिवर्स है। देखो 2 sin A cos B, फिर 2 cos A sin B, फिर 2 cos A cos B, ये इधर देखो 2 sin A sin B, ठीक है भैया। लेकिन आप ऐसे याद नहीं करेंगे, आपको मुश्किल लगेंगे। आप मेरे कहने से, ताकि लंबे टाइम तक आपको काम आए, जब प्रोडक्ट फॉर्मूले याद करने हैं तो देखो यहाँ साइन कॉस, कॉस साइन या साइन साइन या कॉस कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दिख रहा है आपको सब में 2 है। तो ऐसे ना इनके भी पहले लेफ्ट हैंड साइड के ऑर्डर याद करो, 2 sin A cos B, 2 फिर उल्टा 2 cos A sin B, फिर दोनों कॉस 2 cos A cos B, फिर उसके बाद दोनों साइन 2 sin A sin B। पहले लेफ्ट हैंड साइड याद करो सारे बच्चे, 2 sin A cos B, 2 cos A sin B, 2 cos A cos B, 2 sin A sin B, ठीक है जी। जब लेफ्ट हैंड साइड याद हो जाए करो याद एक बारी, 2 sin A cos B, 2 cos A sin B, 2 cos A cos B, 2 sin A sin B। पहले साइन कॉस, फिर कॉस साइन, फिर कॉस कॉस, फिर साइन साइन, ठीक है जी, ऐसे याद करिए। अच्छा जब याद हो गया, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा 2 sin cos, 2 sin cos, पहला नंबर 1 ध्यान रखना, उसमें साइन ऐड में आता है, एंगल इसका होता है A प्लस बी, पहली वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, और दूसरे का A माइनस बी, साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। 2 sin cos मैं ये कह रहा हूँ, मैं पहले साइन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक, दो टर्म है राइट साइड में, दोनों में साइन है और ऐड में आता है, एंगल A प्लस बी A माइनस बी होता ही है उसका। 2 cos साइन उल्टा हो गया ना, इसमें साइन माइनस में आता है, साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, तीसरा नंबर का फॉर्मूला, इसमें cos ऐड में आता है, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, दोनों cos है और ऐड में आते हैं। 2 sin A sin B, इसमें है दोनों cos, लेकिन पहला cos माइनस वाला है और दूसरा cos प्लस वाला है, ठीक है जी। ऐसे ध्यान दीजिए, एंगल ये नीचे आप ध्यान दे लेना, ये A माइनस बी आएगा cos का आखिरी एंगल, ठीक। तो कैसे याद करा हमने, एक बार फिर सोच लो, 2 sin cos, 2 cos sin, 2 cos cos, 2 sin sin, लेफ्ट हैंड साइड याद। राइट हैंड साइड में 2 sin cos में पहले साइन ऐड होता है, 2 cos sin उल्टे में साइन माइनस होता है, 2 cos cos में दोनों cos ऐड होते हैं, 2 sin sin में पहला cos माइनस का, दूसरा cos प्लस का, एंगल सबके A प्लस बी A माइनस बी है, ऐसे याद करते हैं। अब आप इनको याद करो, ठीक है, अच्छे से याद करो। अभी 1 मिनट लगाना है सब बच्चों ने, कीमत इसी चीज की है बच्चों, ध्यान देना। जो आपको फॉर्मूले याद करा पाएगा आप कर पाओगे, तभी ये क्वेश्चन मजे से निकलेंगे। इसमें हमें जल्दबाजी नहीं करनी आगे, बहुत इंटरेस्ट है ट्रिग्नोमेट्री में या बहुत मुश्किल है, कोई एक काम तो होगा ही आपके लिए। मुश्किल उसके लिए जो यहाँ याद करने में टाइम नहीं देगा, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, बस पढ़ के छोड़ देगा, बोले हो गए। बार बार करो जी, जब तक मैं आगे नहीं बढ़ रहा। अच्छे से याद कर डालो, बस आज का यही काम है आप लोगों का, ठीक है जी। CD 4 फॉर्मूले, प्रोडक्ट 4 फॉर्मूले, उनके जितना आज क्वेश्चन कराए, जो भी कुछ क्वेश्चन कराए वो करिए, फॉर्मूलों के प्रूफ करिए, और फिर ये फॉर्मूले लिस्ट बना के, ऐसे साइमल्टेनियस लिस्ट बना के अच्छे से याद कर लीजिए। पुराने फॉर्मूलों को भी लिस्ट बना के सबकी एक इकट्ठी लिस्ट बनाओ और याद कर लो, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, क्लास आज ख़त्म करते हैं, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल